प्रिय श्रोताओं, बीते कुछ सप्ताहों से हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के भिन्न भिन्न अधिकारों पर मनन कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रभु यीशु के एक और अधिकार पर मनन करेंगे। यह आश्चर्यकर्म जो प्रभु यीशु ने किया, जिस पर हम आज मनन कर रहे हैं, यह हमें चारों सुसमाचार में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि मैं प्रभु यीशु के उस आश्चर्य कर्म की बात कर रहा हूं जहां प्रभु यीशु ने 5000 की भीड़ को खिलाया था। जी हां, मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय से कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। 5वां वचन कहता है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन का प्रबंध कहां से करें? प्रिय मित्रों, 4वें वचन में लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। फसह का पर्व यहूदियों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व, एक बहुत ही बड़ा त्योहार है और जगह जगह से बिखरे हुए यहूदी इन दिनों में फसह का पर्व मनाने के लिए पवित्र नगर को आते थे। आप अंदाज लगा सकते हैं वहां पर कितनी भीड़ होगी। पवित्र शास्त्र का यह अंश तो बताता है कि 5000 को खिलाया। दूसरी जगह हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि 5000 पुरुषों को खिलाया। और मैं जानता हूं कि इस भीड़ में सिर्फ पुरुष नहीं थे, वहां पर बच्चे भी थे और माताएं भी थी, बहनें भी थी। मैं अंदाज लगाता हूं कि करीब करीब 15,000 या 20,000 तक के भी लोग होंगे। और प्रभु यीशु ने इस विशाल भीड़ को पहाड़ की ऊंचाई से देखा। चारों तरफ लोग ही लोग थे। सब के सब प्रभु यीशु के पास आना चाह रहे थे और इस बड़ी भीड़ को देखकर प्रभु यीशु अपने एक शिष्य से कहते हैं, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएंगे? 6वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने वास्तव में अपने शिष्य को जांचने के लिए यह बात कही थी, क्योंकि प्रभु यीशु खुद जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। परंतु फिलिप्पुस, जो उसका एक शिष्य है, शायद अपनी जेब टटोलता है, अपनी अंटी में देखता है और देखता है कितने पैसे हैं और फिर प्रभु से कहता है, प्रभु जी, इन पैसों से जो रोटी मैं मोल लाऊंगा वो इतनी भी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी सी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? प्यारे मित्रों, मैं आपका ध्यान इन दोनों शिष्यों के रवैये पर करना चाहता हूं। एक ने अपनी क्षमता देखा और देखा कि मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं और उन पैसों से मैं कितनी रोटी ला सकता हूं, और उसने कहा, प्रभु जी, यह संभव है। दूसरे ने यह कहा कि एक लड़का है जिसने 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया है, लेकिन साथ में एक वाक्य और जोड़ता है, लेकिन ये किस काम की, क्योंकि हम लोग हजारों हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात पर यह कहा कि लोगों को बैठा दो। और वहां पर बहुत अच्छी घास थी, हरी हरी घास थी, और लोग, जो पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, वे सब बैठ गए। 11वां वचन कहता है, यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हुए तो उसने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः जब उन्होंने बटोरा तो जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो बच रहे थे वे 12 टोकरियां भर गई। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे देखकर लोग यह कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। प्यारे मित्रों, मैं आपका ध्यान इस समय उस बालक की ओर खींचना चाहता हूं जिसने
उस भीड़ को देखने के बावजूद भी यह नहीं सोचा कि मेरी 5 रोटी और मेरी 2 मछली किस काम की, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा प्रभु यीशु के हाथ में लाना चाहा। मैं और आप इस संसार में अपने आप को बड़ा निस्सहाय समझते हैं, अपने आप को अकेला समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं। लेकिन इस बालक को देखिए, आज इस बालक से हमें यही सीखना है। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो मुट्ठी भर भी क्यों ना हो, चाहे वो तिनका भर भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं तो वो उसे गुना करता है, उसे बढ़ाता है, उसे इतना कर देता है कि उससे हजारों लोग तृप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, तृप्त होने के बाद, पेट भर जाने के बाद रोटियां बच जाती हैं। 12 टोकरियां बची हुई रह गई और शायद प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को एक एक टोकरी दे दी होगी कि जाओ और इसे बांटो। मेरे मित्रों, यह रोटी परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हम जानते हैं हम रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उसका सुसमाचार, उसके वचन इन हजारों की और लाखों की भीड़ में बांटें जो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। मेरे मित्रों, इस छोटे से बालक ने ये रोटी और मछली क्यों लाई होगी? बेशक इसके माता पिता ने इसे बांटना सिखाया है। श्रोतागण, यदि आप माता पिता हैं तो मैं आपके बच्चों के लिए आपसे विनती करता हूं कि इन नन्हे बच्चों को इस छोटी उम्र से यह खूबी दें, जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जैसे प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया, वैसा ही हम भी थोड़ा सा देना सीखें। चाहे हमारे पास 5 रोटी ही क्यों ना हो, हम 5000 की भूख को मिटा सकते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे। आमीन।